हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शाइन स्टार एजुकेशन पर। और मैं आपका होस्ट एंड दोस्त संदीप कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ एक महत्वपूर्ण टॉपिक। यह टॉपिक आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि पीछे जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं आपके, उनमें सभी में इस टॉपिक से क्वेश्चन बने हैं। और जो आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाले हैं तो उनमें भी इस टॉपिक पर क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे। तो हमने इस वीडियो में आपको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की है, और आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और ये अपना टॉपिक कवर कर लें। तो चलते हैं अपने फर्स्ट युद्ध पे। तो जो प्रथम युद्ध है वो है कलिंग का युद्ध। किसका युद्ध है? कलिंग का युद्ध है। और इसका समय है 261 ईसा पूर्व। ये किसके मध्य हुआ था? तो ये सम्राट अशोक ने कलिंग जो राज्य है उस पर आक्रमण किया था। और कलिंग वर्तमान में कहाँ पड़ता है? तो कलिंग वर्तमान में ओडिशा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ओडिशा में पड़ता है। ठीक है। और कलिंग के युद्ध की महत्वपूर्ण बात ये रही थी कि कलिंग के युद्ध में जो सम्राट अशोक है, इन्होंने हमेशा के लिए युद्ध नीति को छोड़ दिया था, क्योंकि भारी रक्तलाभ को देखते हुए इन्होंने सोचा कि युद्ध नीति को हमेशा के लिए छोड़ दें। तो इन्होंने युद्ध नीति को छोड़ दिया था और एक नई नीति थी जिसका नाम था धम्म नीति। धम्म नीति को अपनाया था और धम्म नीति का प्रसार किया था सम्राट अशोक के द्वारा। तो ये होगी अपनी प्रथम लड़ाई। चलते हैं अपने नेक्स्ट युद्ध पे। तो नेक्स्ट युद्ध आपका रहेगा तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ये 1191 ईस्वी में हुआ था। और किन के मध्य हुआ था? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था। ठीक है। और इसमें विजय किसकी हुई थी? तो पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। ये आपको डायग्राम में दिख रहा है। पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के प्रथम युद्ध को जीत लिया था। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट युद्ध पे। तो नेक्स्ट युद्ध आपका रहेगा तराइन का द्वितीय युद्ध। और इसका समय है 1192 ईस्वी। 1192 ईस्वी। और किसके मध्य हुआ था? तो ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के ही मध्य हुआ था। और इसमें जो विजय है ये मोहम्मद गौरी की हो गई थी। और मोहम्मद गौरी की इस विजय के बाद में भारत में मुस्लिम सत्ता का प्रसार हो गया। ये इस युद्ध की खास बात है। और तराइन वर्तमान में कहाँ है? तो तराइन वर्तमान में हरियाणा में है, हरियाणा राज्य। ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट युद्ध पे। तो नेक्स्ट युद्ध अपना रहेगा चंदावर का युद्ध। नेक्स्ट युद्ध कौन सा है? चंदावर का युद्ध। और चंदावर कहाँ है? चंदावर है उत्तर प्रदेश में। चंदावर है वर्तमान में उत्तर प्रदेश में। और चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो समय रहेगा 1194। तो समय क्या है? 1194। और किसके मध्य हुआ था? तो मोहम्मद गौरी और जयचंद थे जो कन्नौज के राजा थे, उनके मध्य हुआ था। और इसकी विजय किसकी हुई थी? तो मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। ये है जयचंद जो कन्नौज के राजा थे। चंदावर का युद्ध 1194। और चलते हैं अपने नेक्स्ट युद्ध पे। तो नेक्स्ट युद्ध आपका रहने वाला है पानीपत का प्रथम युद्ध। ये मोस्ट एग्जाम में बहुत बारी पूछा गया है और आगे भी इसकी संभावना बनी रहेगी। तो इसका समय आपको याद रखना है 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है। और किसके मध्य हुआ था? तो ये है बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। ठीक है। जो चित्र में आपको दिखाया गया है इब्राहिम लोदी और बाबर। ठीक है। तो इसमें विजय किसकी हुई थी? तो इसमें विजय हुई थी बाबर की। ठीक है। और पानीपत भी कहाँ पड़ता है? तो पानीपत भी हरियाणा में पड़ता है। ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट युद्ध पे। तो नेक्स्ट युद्ध आपका रहने वाला है खानवा का युद्ध। खानवा कहाँ है? खानवा है भरतपुर में। खानवा कहाँ है? तो खानवा पड़ता है भरतपुर, राजस्थान में पड़ता है। ठीक है। तो खानवा का युद्ध का समय क्या रहेगा? तो खानवा युद्ध का समय रहेगा 1527 ईस्वी। और किन के मध्य हुआ था? तो बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। सांगा बहुत ही महत्वपूर्ण राजा है। अगर आप राजस्थान लेवल की अगर तैयारी कर रहे हैं तो सांगा बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये देखिए सांगा की यहाँ पे चित्र दिया गया कि इनकी एक आँख नहीं है, हाथ नहीं है, फिर भी इन्होंने बाबर जैसे महान सेना से अपना युद्ध किया था। और विजय किसकी हुई थी? तो ये विजय हुई थी बाबर की। खानवा का युद्ध 1527, बाबर और राणा सांगा, और भरतपुर में पड़ता है खानवा। ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। और नेक्स्ट युद्ध आपका रहेगा चंदेरी वर्तमान में कहाँ पड़ता है? तो चंदेरी आपका पड़ता है मध्य प्रदेश में। चंदेरी कहाँ पड़ता है? वर्तमान में मध्य प्रदेश में पड़ता है। और चंदेरी का युद्ध का समय रहेगा 1528 ईस्वी। और किन के मध्य हुआ था? तो मुगल और राजपूतों में हुआ था। ये जो खानवा के युद्ध में, ये जो
खानवा के युद्ध में शेष जो राजपूत रह गए थे उनको हराने के लिए बाबर ने दोबारा युद्ध किया था चंदेरी का। तो ये राजपूतों का नेतृत्व मेदिनी राय ने किया था और मुगल में तो बाबर थे ही। तो विजय भी किन की हुई थी? बाबर की हुई थी विजय। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट युद्ध पे। जो नेक्स्ट युद्ध है आपका, ये नेक्स्ट युद्ध रहेगा घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध, ठीक है। तो घाघरा का युद्ध आपका, घाघरा एक नदी है जिसके किनारे ये युद्ध हुआ था। घाघरा एक नदी है, घाघरा नदी के किनारे युद्ध हुआ था, घाघरा नदी। ठीक है, और घाघरा नदी कहाँ पड़ती है? तो ये उत्तर प्रदेश यूपी के गोरखपुर में घाघरा नदी के तट पे ये घाघरा का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? तो समय आपको दे रखा है 1529 ईस्वी। और किसके मध्य हुआ था? तो बाबर और मोहम्मद लोदी के मध्य हुआ था। और विजय भी किसकी हुई थी? तो बाबर की हुई थी। ये इस युद्ध की खास बात यह है कि भारत का ऐसा युद्ध जो पानी और धरती यानी जल और थल में कौन सा युद्ध हुआ था? तो ये घाघरा का युद्ध हुआ। तो सैनिक लड़ते लड़ते पानी में चले गए थे, तो इस युद्ध को कहते हैं जल और थल दोनों जगह होने वाला युद्ध घाघरा का युद्ध। किसके मध्य हुआ था? तो बाबर और मोहम्मद लोदी के मध्य हुआ था। कब हुआ था? तो 1529 ईस्वी में हुआ था। चलते हैं अपने नेक्स्ट युद्ध पे। नेक्स्ट युद्ध आपका होने वाला है चौसा का युद्ध। और चौसा कहाँ पड़ता है? चौसा पड़ता है बिहार के बक्सर जिले में। बिहार, वर्तमान में बिहार के बक्सर जिले में पड़ता है चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था। किसके मध्य हुआ था? तो ये आपका शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। ये चित्र आपको दिए गए हैं। और विजय किसकी हुई थी? तो ये शेरशाह सूरी की हुई थी। इन्होंने हुमायूं को हरा दिया था या पराजित कर दिया था। ठीक है, चौसा बिहार में बक्सर जिले में है। कब हुआ था? तो 1539 में। चलते अपने नेक्स्ट युद्ध पे। तो नेक्स्ट युद्ध आपका होने वाला है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। और कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कहाँ है? तो ये भी आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है, कन्नौज या बिलग्राम। ठीक है, समय क्या है इस युद्ध का? तो ये समय 540 ईस्वी में है। और किन के मध्य हुआ था? तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य हुआ था कन्नौज का युद्ध। विजय किसकी हुई थी? शेरशाह सूरी की हुई थी। ठीक है, इस युद्ध की खास बात यह है कि शेरशाह सूरी ने हुमायूं को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। तो स्टूडेंट, ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण युद्ध। और नेक्स्ट वीडियो होने वाली है आपकी युद्ध पे ही, क्योंकि जो शेष महत्वपूर्ण युद्ध रह गए हैं वो आपके नेक्स्ट वीडियो में होने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो आपकी युद्ध पे ही होने वाली है। धन्यवाद।